सोचिए आप 60 साल के हो गए हैं, आपकी सैलरी अब बंद हो गई है, आप सिर्फ पेंशन से ही गुजारा कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ बाकी खर्चे दिन ब दिन बढ़ते ही चले जाते हैं। मेडिकल एक्सपेंसेस, घर के खर्चे, बच्चों की स्कूल फीस और भी बहुत सारी, यानी कि बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, पढ़ाई, शादियाँ, वट एवर इज एनीथिंग, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 ऐसी बकेट स्ट्रैटेजी के बारे में जिनको अगर आपने आज से फॉलो कर लिया तो 60 नहीं 70 साल के बाद भी, 75 साल के बाद भी, जब तक आप जिंदा रहेंगे आपको कभी पैसों की चिंता नहीं होगी। सो बने रहिए वीडियो के एंड तक। लेकिन उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को पक्का प्रेस करें ताकि इसी तरीके के लर्नेबल और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ रोज़ हमारी मुलाकात होती रहे सुबह 5 बजे। तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी। इससे पहले हम कुछ डेटास देख लेते हैं। इंडिया में 90% लोग अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग हमेशा लेट शुरू करते हैं। अप्रॉक्सीमेटली हम बात करें तो 40s के अराउंड वो शुरू करते हैं, 40 के बाद शुरू करते हैं। ये कुछ उसी तरीके से है जैसे कि एक 20 साल के लड़के को या बच्चे को कभी ये लगता नहीं कि वो कभी 50 साल का होगा। इसी तरीके से जब आदमी नया नया नौकरी लगता है तो उसको ये लगता ही नहीं कि वो कभी रिटायर होगा। इसीलिए वो अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग हमेशा से लेट शुरू करता है। जब उसकी शादी हो जाती है, 2 बच्चे हो जाते हैं या बच्चे इवन 5-7 साल के हो जाते हैं, उसके बाद ही उसको रियलाइज़ होता है कि अब आने वाले टाइम पे मुझे रिटायरमेंट भी लेनी है, मेरी जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी। उस टाइम पे उसको रिटायरमेंट का जो गोल है, जिसका प्लान है, जो थॉट है, उसके माइंड में आता है। ईएफओ की एक रिपोर्ट के हिसाब से एक एवरेज सैलरीड पर्सन के हिसाब पास जो भी आप सैलरी ले रहे हैं, 20, 25, 50 हज़ार, 1 लाख, है ना। इंडिया में मोस्टली लोग 25-30 हज़ार की नौकरी करते हैं जो एवरेज सैलरी है। तो वो अपनी रिटायरमेंट के टाइम पे उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 लाख रुपए का कॉर्पस ही बचा पाते हैं। लेकिन अब अगर इंडिया के अंदर बात करें तो एक एवरेज एज जो निकाली गई है, टोटल अप्रॉक्सीमेटली 68 ईयर एक बंदे की एज निकाली गई है, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको 68 साल तक का पैसा आपके पास होना चाहिए। यानी कि रिटायरमेंट के अगर आप 60 में भी रिटायर हो रहे हैं तो भी 8 साल का खर्च आपके पास होना चाहिए, ना कि 8-10 लाख रुपए। और आज की डेट में एक अच्छा लाइफस्टाइल पाने के लिए मैंने हमेशा बोला है कि आपके पास नॉर्मली 1 लाख रुपए की इनकम होनी चाहिए। अगर नहीं है तब तक खुद पे इन्वेस्ट कीजिए, कोर्सेज खरीदिए, जो करना करिए, लेकिन 1 लाख रुपए महीना तक पहुंचिए। अब हम उन 3 बकेट्स की बात कर रहे हैं जिनके लिए इस वीडियो को आप देखिए। सबसे पहली बकेट बनाएंगे जिसमें आपके 5 to 7 ईयर्स का खर्च होना चाहिए। अब उसमें जो भी खर्च है, आपकी स्कूल की फीस है बच्चे की, आपकी बच्चे की शादी है, आपके इमरजेंसी फंड्स हैं, एंड आपने कोई गाड़ी लेनी है, आपने कोई घर लेना है, जो भी आपके 5-7 साल के खर्चे हैं वो उसमें होने चाहिए। कि अगर 5 साल कुछ हो गया, लेट्स सी कोविड में 3 साल अप्रॉक्सीमेटली 1.5 साल रहा, है ना। लेकिन अगर ऐसा कुछ हो जाए कि 4-5 साल आपको पैसा नहीं मिले तो आपका जो बकेट है, आपका जो घर का खर्च है, आपकी लाइफ पे कोई इंपैक्ट नहीं आना चाहिए। तो पहली बकेट को उस तरीके से बनाइएगा। और मैं कहूँगा कि पहली बकेट को बनाने के लिए सबसे अच्छा एक ऑप्शन है दैट इज कॉल्ड एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट। एफडी, आरडी, आप इनमें से कोई भी इंस्ट्रूमेंट चूज कर सकते हैं। ये दोनों ही बहुत सही ऑप्शन मुझे लग रहे हैं। आपका क्या विचार है कमेंट सेक्शन में पक्का बताइएगा कि 5 साल के लिए ये दोनों ऑप्शन। दूसरी बकेट की अगर हम बात करें तो ये बकेट आपकी होनी चाहिए 5 साल से लेकर 15 साल तक के लिए। अब इस बकेट को कैसे बनाया जाए, सिंपल सी कहानी है। इस बकेट के अंदर आप ऐसा पैसा लगाइए जिसकी आपको 15 साल तक जरूरत नहीं है। लाइक आप डेट में लगाइए, बॉन्ड में लगाइए, आप किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में लगाइए, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो इंडेक्स फंड में पैसा लगा सकते हैं। मतलब 15 साल के लिए आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो कि मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्रिप्टो में नहीं जाना है, बैटिंग एप्स में नहीं जाना है, जिस चीज़ की समझ है उसमें जाना ही नहीं है। म्यूचुअल फंड की समझ भी अगर नहीं है, स्टॉक मार्केट की समझ भी नहीं है, तो आप किसी को पैसे दीजिए जो आपका 1-1.5% लेगा, लेकिन आपके पैसे को बड़े अच्छे से मैनेज कर लेगा। और अदर देन अगर आप खुद मैनेज करने की कोशिश करें तो आप लॉस में रहेंगे, लेकिन किसी को 1% देके अगर आप फायदे में रहते हैं तो दैट इज कॉल्ड अ गुड थिंग। तो वो आपको कर लेना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। किसी और की सलाह मत लीजिए, किसी यूट्यूब वीडियो को देख के इन्वेस्टमेंट कीजिए। ऑल्सो मैं भी कभी कभी फंड्स को सजेस्ट करता हूँ, लेकिन मैंने कभी ये नहीं बोला कि ये फंड खरीद लो आप, है ना। सिंपल है, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, टाइम के अकॉर्डिंग पैसा लगाइएगा। कोई भी अच्छा स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, तो उसी तरीके से किसी भी अच्छे फंड में, किसी अच्छे स्टॉक में, लेट्स सी रिलायंस इंडिया का मार्केट कैप है ना, लेकिन टाटा मोटर भी बहुत अच्छी कंपनी, लेकिन वो भी डूब गई। तो अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करके उस तरीके से पैसे को सोच समझ कर इन्वेस्ट कीजिएगा। नहीं समझे तो किसी की सलाह लेने में कोई बुराई नहीं है, या किसी को 1% देने में कोई बुराई नहीं है। अब करते हैं तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बकेट की बात। लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट योर रिटायरमेंट, योर सीनियर सिटीजन एज, या 60 साल के बाद की जिंदगी, या फिर उस टाइम के बाद की जिंदगी जब आपकी बॉडी उतनी एक्टिवेट नहीं रहेगी, आपका मेंटल
उतना एक्टिवेट नहीं रहेगा, आप उतना ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन पैसे की ज़रूरत आपको तब भी पड़ेगी। सो मैं बात कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म गोल्स की, सबसे लंबी बकेट की। इसके लिए आपको पैसा ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है जहाँ गारंटेड रिटर्न आपको मिलने हैं, लाइक एनपीएस, लाइक पीपीएफ, लाइक एफडी, लाइक आरडी, लाइक इंडेक्स फंड का भी ऑप्शन आप इसमें देख सकते हैं। बिकॉज इंडेक्स फंड क्या है कि जो है इंडियन इकोनॉमी के ऊपर ही चलता है, और इंडिया आज ग्रोथ पाथ पे है। अगले 15 से 20 साल इंडिया के लिए गोल्डन पीरियड्स है। लाइक जिस स्टेज में अमेरिका 90-80 में था, आज इंडिया उस स्टेज में है। तो आज से लेकर 20 साल के बाद आज इकोनॉमी अप्रॉक्सीमेटली $4 ट्रिलियन की होने वाली है। तो 10 साल बाद अगर इकोनॉमी हमारी 7 या 8 ट्रिलियन डॉलर की भी होती है तो डेफिनेटली आपका पैसा बढ़ेगा। तो इंडेक्स फंड को भी आप एज अ रिटायरमेंट ऑप्शन देख सकते हो इन्वेस्टमेंट पर्पज से। रिटायरमेंट का मतलब सिर्फ पैसा बचाना नहीं होता, काम छोड़ना नहीं होता। रिटायरमेंट का मतलब होता है कि यार अपनी ज़िंदगी को जी सकें, उस टाइम पे आपके पास फियर ना हो, पैसे का फियर ना हो, आपकी हेल्थ का फियर ना हो, आपके रिलेशंस का फियर ना हो। और अल्टीमेटली मैं कहूँ तो मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, बट मनी इज़ अफेक्टेड एवरीथिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कहीं पैसा आपकी ज़िंदगी को डायरेक्ट इंपैक्ट करता है, कहीं इनडायरेक्ट इंपैक्ट करता है। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। सो आज की इस वीडियो में हमने कुछ एक बातें की। सो अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा और आपको इसमें कुछ सीखने को मिला या इंटरेस्टिंग लगा या कुछ नहीं भी लगा तो भी कमेंट सेक्शन में पक्का बताइएगा, और शेयर कीजिएगा अपने उन सभी दोस्तों के साथ जो ज़िंदगी को बहुत नॉर्मल देखते हैं, जिनको लगता है कि मैं 20 साल का हूँ, कभी 50 का नहीं हूँगा, जो नई नौकरी लगी है, मैं कभी रिटायर नहीं हूँगा। उन सब दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में पक्का बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। आज तक के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे कल सुबह अगेन 5 बजे एक और लेने वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू ऑल, और मेरी फेवरेट हैप्पी इन्वेस्टिंग।